लास्ट टाइम हमने एरर समझा था कि एरर क्या होता है, एरर के टाइप्स क्या होते हैं। मेनली आज हम देखने वाले हैं ऑपरेशंस ऑफ एरर, मींस एरर में कौन कौन से ऑपरेशंस होते हैं। ओके, उसके लिए मैं आपको एक चीज बता दूं, अगर मैं बोलूं आपको ए में एरर है तो आपको समझ लेना है दैट इज डेल्टा ए अपॉन ए। अगर मैं आपको बोलूं कि बी में एरर है तो समझ लेना क्या है, डेल्टा बी अपॉन बी। ओके, इतने बात समझ में आएगी। अगर मैं बोलूं आपको सी में एरर है दैट इज डेल्टा सी अपॉन सी। ओके, सो बेसिकली अगर एरर के टर्म में लिखे हैं तो इसको इस तरह से लिखते हैं सी प्लस और माइनस डेल्टा सी। सो दिस इज द मेन वैल्यू, दिस इज द वेरिएशन, और इसको हम बोलेंगे एरर। ठीक है, चलो अब एरर के ऑपरेशंस, मेनली मैथमेटिकल चार ऑपरेशन होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एडिशन होता है, सब्सट्रैक्शन होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है, डिवीजन होता है। जैसे कि मेरे दो ऑपरेशन एरर हैं ए एंड बी, मैं दोनों में कर रहा हूं प्लस, यानी एडिशन ऑफ एरर ए प्लस बी, तो बेसिकली वो क्या होगा, ए में एरर प्लस बी में एरर। अगर मैं बोलूं दोनों में सब्सट्रैक्शन है ए माइनस बी, तो एरर में क्या होगा, ए में एरर प्लस बी में एरर। कोई भी ऑपरेशन हो एरर में तो प्लस ही होता है, कोई भी ऑपरेशन हो एरर हमेशा बढ़ती है, समझ लो। जैसे कि a इंटू बी है दैट इज डेल्टा a अपॉन a प्लस डेल्टा b अपॉन b। अगर ये है a अपॉन b, द सेम थिंग डेल्टा a अपॉन a प्लस डेल्टा b अपॉन b। यानी हम कोई भी अरिथमेटिक ऑपरेशन करो, प्लस करो, माइनस करो, मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, कुछ भी करो, समझ लो कि एरर में तो एडिशन ही होना है। द नेक्स्ट थिंग, अगर एरर में पावर आ रही है तो जो भी पावर है उसको हम आगे लेंगे, दैट इज n टाइम्स ऑफ डेल्टा a अपॉन a। बस समझ लो, जैसे a स्क्वायर दैट इज 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा a अपॉन a। चलो समझाता हूं, a स्क्वायर को हम इस तरह से लिख सकते हैं a इंटू a। सो a में एरर इंटू a में एरर, यानी a में ही एरर प्लस होगी। सो ये हो गई हमारी ऑटोमेटिक 2 टाइम्स डेल्टा a अपॉन a। समझ लो, तो ये हो गया a स्क्वायर, तो a स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स डेल्टा a अपॉन a। एक और एग्जांपल लेते हैं, दैट इज a क्यूब। a क्यूब माने a इंटू a इंटू a, सो इट विल बी डेल्टा a अपॉन a प्लस डेल्टा a अपॉन a प्लस डेल्टा a अपॉन a, दैट इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ डेल्टा a अपॉन a। सो यहाँ पे एक चीज समझ लो, जो भी पावर है वो पावर आगे आ रही है। सो हमारे मेनली 5 रूल है, प्लस होता है एरर में प्लस होगा, माइनस होता है एरर में प्लस होगा, मल्टीप्लाई होता है एरर में प्लस होगा, डिवाइड होता है एरर में प्लस होगा, पावर होगी पावर आगे आ जाएगी। इतनी बात समझ में आएगी। जैसे कि मुझे बोला गया है a क्यूब b पावर माइनस 3, ओ सॉरी एक काम करो, b रूट ले लो, c पावर 4 ले लो और d पावर 1/3 ले लो। सो मुझे बोला गया टोटल एरर कैलकुलेट करो। मुझे क्या बोला गया, टोटल एरर कैलकुलेट करो। चलो देख लो, जो भी पावर है उसको हम आगे लाएंगे। यहाँ पे 3 पावर है, दैट इज 3 टाइम्स ऑफ डेल्टा a अपॉन a। अब कोई भी हो, यहाँ पे मल्टीप्लाई में आ रहा है भी, मल्टीप्लाई होगा तो हमें करना क्या है, प्लस भी करना है। सो दैट विल बी प्लस, अब देखो रूट है तो रूट माने 1/2, समझ लो, रूट ऑफ b यानी b रेज़ टू 1/2, यानी कभी भी रूट हो तो जो भी रूट होता है वो पावर 1/1 में चलता है। जैसे कि क्यूब रूट हो रहा है तो क्यूब रूट यानी 1/3 पावर। अगर फोर्थ रूट हो रहा है तो दैट इज 1/4, समझ रहे हैं। तो यहाँ पे नॉर्मल रूट है तो 1/2 पावर है वो आगे आ जाएगी, पावर है वो आगे आ जाएगी, और जो भी रहेगा उसमें एरर। ठीक है, अब c की बात करते हैं। c डिवीजन में पर करना तो प्लस ही है, दैट इज प्लस, पावर है वो आगे आ जाएगी। हाँ, तो यहाँ पे +4 इंटू डेल्टा c अपॉन c, और d डिवीजन में ही है, इस टर्म के तो डिवीजन में ही है, तो यहाँ पे भी प्लस ही आएगा। ठीक है, 1/3 पावर है आगे ले लो, और d की पावर दैट इज 1/3 ऑफ डेल्टा d अपॉन d।
समझ गए इतनी चीज? ओके, हाँ, तो इस तरह से हम एरर को कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे कि मुझे बोला गया मास में इतनी एरर है, वॉल्यूम में इतनी एरर है, तो डेंसिटी में कितनी एरर रहेगी, इस तरह से पूछते हैं। हमें फॉर्मूला पता है m इज इक्वल टू v रो, सो रो इज इक्वल टू m अपॉन v। तो हम अगर रो में एरर कैलकुलेट कर रहे हैं तो डेल्टा रो अपॉन रो इज इक्वल टू डेल्टा m अपॉन m प्लस डेल्टा v अपॉन v। जस्ट अ सिंपल थिंग। ओके, सो અહીંયા આગળ લાસ્ટ માં આપણે જે એરર નું એડિશન, સબટ્રેક્શન, મલ્ટીપ્લિકેશન, ડિવિઝન કર્યું એ આગળ વધારીશું। सो एक्सरसाइज नंबर 2.3 मींस 11th का सेकंड चैप्टर का 13 नंबर का एक्सरसाइज का सम है। वी हैव बीन गिवन b इज इक्वल टू a क्यूब b स्क्वायर अपॉन अंडर रूट c अपॉन d, where परसेंटेज एरर in a is equal to 1%, b is equal to 3%, c is equal to 4% and d is equal to 2%। माने यहाँ पे जो भी टर्म्स दिए हर एक का मुझे परसेंटेज एरर दिया गया है। सो व्हाट इज द परसेंटेज एरर इन क्वांटिटी p? मुझे बोला गया कि p में टोटल एरर कितनी रहेगी। सो p में एरर इज इक्वल टू डेल्टा p अपॉन p इज इक्वल टू, चलो a क्यूब पावर कम लाएंगे आगे। सो यहाँ पे देखो पहले एक बार लिख लेते हैं गिवन डेटा। सो गिवन डेटा में हमें दिया गया है p इज इक्वल टू a क्यूब b स्क्वायर अपॉन अंडर रूट c इनटू d। सो डेल्टा p अपॉन p इज इक्वल टू डेल्टा p अपॉन p इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ डेल्टा a अपॉन a प्लस 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा b अपॉन p प्लस 1/2 रूट माने 1/2 आगे ही समझाया, डेल्टा c अपॉन c प्लस डेल्टा d अपॉन d। ओके, अब क्या करेंगे, वैल्यू पुट अप करेंगे। सो वैल्यू में देख लो यहां पे 3 टाइम्स डेल्टा a बाय a की वैल्यू पुट अप करेंगे परसेंटेज एरर में, प्लस 2 टाइम्स डेल्टा b बाय a की वैल्यू पुट अप करेंगे परसेंटेज एरर में, प्लस 1/2 प्लस 1। ओके, सो चलो वैल्यू पुट अप करते हैं। a में एरर कितनी दी गई है 1%, सो यहां पे 1% ले लिया मैंने। b में कितनी एरर दी गई है 3%, यानी ये हो गया 3%। c में दी गई है 4%, 4, d में दी गई है 2%, 2। सो यहां पे 2 2 are 4, that will be 3 plus 6 plus 2 plus 2, that is equal to 30% of delta p by d। यानी हम कह सकते हैं कि the value of percentage error in quantity p is 13%। Okay, now the next thing, if the value above the relation turns out to be 3.763, यानी उन्होंने बोला है कि अगर ये वैल्यू मिलती मुझे 3.763, ओके, सो टू द व्हाट वैल्यू शुड यू राउंड ऑफ? राउंड ऑफ करने के लिए हमें क्या करेंगे, मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर तक जाना। यहां पे देखो मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं 2। सो यहां पे कितने सिग्निफिकेंट फिगर तक जाएगा 1 2। जैसे 2 पर आए हमने थोड़ा लक्ष्मण रेखा, उसके पीछे का वैल्यू कौन है 6। सो 6 को राउंड ऑफ करने के लिए 6 इज बेसिकली ग्रेटर देन 5। सो यहां पे वैल्यू आगे बढ़ाएंगे, सो हमारा आंसर रह जाएगा 3.8। सो यहां पे बोला गया if the value above the relation must turns out to be 3.763 to 3.8, we should round off। ओके, सिंपल है। यहां पे क्या किया है हमने, p का जो भी फार्मूला है उसके एरर्स को हमने कंबाइन कर दिया और वैल्यू पुट अप किया। सेम सब है हमारा एग्जांपल नंबर 2.11। हमें बोला गया है फाइंड द रिलेटिव एरर ऑफ z where z is equal to a power 4, b power 1/3, c power 1 and d power 3/2। So basically relative error in z माने delta z upon z is equal to 4 times of delta a by a प्लस जो भी पावर है उसको आगे लेते जाओ प्लस करते जाओ 1/3 of delta b by d प्लस delta c by c, क्योंकि पावर 1 है तो 1 आगे, मल्टीप्लिकेशन में 1 की जरूरत नहीं है, प्लस 3/2 of delta d by d। सिंपल, ये हो गया हमारा आंसर। ओके, एक एग्जांपल, जैसे कि फॉर्मूला दी गई k = v²/2 काइनेटिक एनर्जी। सो मुझे बोला गया व्हाट इज द एरर इन काइनेटिक एनर्जी। सो डेल्टा k by k is equal to 2 times of delta p by p plus delta m by m, क्योंकि 2 is a constant तो उसमें एरर आएगी नहीं। सो दिस इज द आंसर। ओके, अगर मुझे बोला गया है कि टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम याद है ना, हमने एक रिजिड सपोर्ट लिया,
उसके ऊपर एक थ्रेड से एक ग्लोब को लटका दिया है हमने, और उसके बाद उसको मैंने यहां से लेके छोड़ दिया। तो ये इस तरह से गया, यहां तक आया। सो ये यहां से स्टार्ट करके अपना वन रोटेशन खत्म करके वापस जब यहां पे आएगा तो दैट टाइम टेकन इज टाइम पीरियड t। उसका फॉर्मूला है दैट इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट l अपॉन g। ओके, अगर मुझे बोला गया कि g में l कैलकुलेट करो तो मुझे क्या करेगा, g को सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो g को सब्जेक्ट बनाने के लिए दोनों साइड स्क्वायर लेते हैं, तो स्क्वायरिंग द बोथ साइड्स, सो t स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर। यहां पे स्क्वायर होने की वजह से ये रूट निकल जाएगा, टोपी उड़ जाएगी, सो यहां पे l अपॉन g हो जाएगा। अगर g को सब्जेक्ट बना रहा हो तो g को सामने ले जाओ, तो t स्क्वायर ऑटोमेटिकली सामने आ जाएगा। सो g इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर l अपॉन t स्क्वायर। ओके, अगर मुझे लेना है एरर, सो डेल्टा g बाय g इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर, वो तो कांस्टेंट रह जाएगा, उसकी एरर आएगी नहीं। सो यहां पे हमें एरर तो इसमें लेना नहीं है। सो डेल्टा l बाय l प्लस 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा t बाय t। सो इतने बात समझ लो, whenever we are taking error we must need to consider only the variables. We are not dealing with the constants. 4 pi square is a constant, 1 by 2 is a constant. So whenever the constant is there, we must not considering the constants. We just need to go for the variables. We need to put the errors in the variable and addition of them. Is it? Stop. So यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 2.12. ओके, पहला ये थोड़ा IIT से सम है स्कूल एग्जाम्स के लिए। ओके, we have given the period of the oscillation of the simple pendulum is t is equal to 2 pi under root l upon c। यहाँ पे समझ लो कि मुझे पेंडुलम का टाइम पीरियड दिया गया है, t is equal to 2 pi under root l upon c। अभी समझाया, अभी देखो टर्म्स में ये जो t है वो t एक्चुअली है टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या होता है वो अभी थोड़ी देर में समझाता। दिस इज द लेंथ of pendulum, okay, and this is the gravitational acceleration 9.8 meter per second square। okay, और 2 pi तो constant है। so measured value of length is 20 centimeter known to 1 mm accuracy। यानी लेंथ की मेजर्ड लेंथ कितनी है, 20 centimeter for 1 mm accuracy। and the time for 100 oscillation of the pendulum is found to be 90 second using wristwatch of 1 second resolution। 1 second के resolution से हमें मेजर करना है। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल सो यहाँ पे इस तरह से हमने पेंडुलम लिया है। यहाँ पे क्या किया, ये रिजिड सपोर्ट के ऊपर ले लो, चलो समझ लो। तो ये रिजिड सपोर्ट के ऊपर मैंने यहाँ पे थ्रेड को बांधा है, और ये थ्रेड को बांध के मैंने यहाँ पे एक बॉब को लटकाया हुआ है। तो ये बॉब का सेंटर जो है, सेंटर और ये थ्रेड, ये पूरी लेंथ है जो दी गई है मुझे 20 सेंटीमीटर पर। एक्यूरेसी दी गई है मुझे प्लस और माइनस 1 mm। एक्यूरेसी माने प्लस और माइनस, यानी अगर मैं 20 सेंटीमीटर माने 200 mm का मेजर करता हूं तो 1 mm की एक्यूरेसी रहेगी। कैसे समझ लो, पहले कि जैसे ये मेरा स्केल है, ठीक है, ये 0 सेंटीमीटर है, ये 1 सेंटीमीटर है, और इसके बीच में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सो हमें एक चीज समझ लो कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 mm। सो 20 सेंटीमीटर के 200 mm हो गए, वो तो समझ में आ गई अब चीज। जैसे कि हमारी स्केल होती है लॉन्ग स्केल 30 सेंटीमीटर, उसमें से 20 सेंटीमीटर मैंने ली है। तो जब मैं 20 सेंटीमीटर को मेजर करता हूं तो उसमें 1 mm की थोड़ी सी एरर रह जाती है। 1 mm यानी इतनी एरर रह जाएगी। सो दैट इज प्लस और माइनस। सो यहाँ पर अगर लेंथ की बात करते हैं तो लेंथ जो है मुझे बोला गया है 20 सेंटीमीटर प्लस और माइनस 1 एक्यूरेसी। सो लेंथ हम इस तरह से लिख सकते हैं 200 mm प्लस और माइनस 1 mm। ओके, सो बेसिकली L इज इक्वल टू L प्लस और माइनस डेल्टा L। सो यहाँ पे ये हो गया मेरा गिवन डेटा। गिवन में डेल्टा L इज इक्वल टू हो गया 1 mm, L इज इक्वल टू हो गए 200 mm। चलो इतनी बात समझ में आ गई। द नेक्स्ट थिंग 100 ऑसिलेशंस लिए है। तो ऑसिलेशंस क्या होते हैं, जैसे कि पेंडुलम को मैंने यहां से खींचा और छोड़ दिया तो पेंडुलम ऐसे जाएगा फिर ऐसे आएगा।
तो यहाँ पे देखो ब्लैक मार्कर को फॉलो करो, ये रही, समझ लो। सो यहाँ पे पेंडुलम यहां से निकला, ये गया, अटका, रिपीट आया, ये किया उसने, एक ऑसिलेशन खत्म। ऑसिलेशन माने क्या होता है समझ लो, जैसे कि ये होता है पेंडुलम, पेंडुलम को यहां से खींचा तो ये हो गया ऑसिलेशन। सो यहां पे क्या करें, यहां से ये जाके वापस आया तो ये हो गया एक ऑसिलेशन। मींस जहां से स्टार्ट किया वहां पे आता है, एक ऑसिलेशन खत्म किया। उन्होंने 100 ऑसिलेशन मेजर किया, उसके लिए टाइम लगा 90 सेकंड, तो एक ऑसिलेशन का ऑटोमेटिकली हो जाएगा। तो एक ऑसिलेशन का जो भी टाइम टेकन होगा उसको बोलते हैं टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या होता है, एक ऑसिलेशन के लिए जो भी टाइम लगता है उसे हम बोलते हैं टाइम पीरियड। चलो, जब मैंने यहाँ पे पेंडुलम के 100 ऑसिलेशन मेजर किए तो 90 सेकंड लगे, कितना लगा 90 सेकंड, पर एक्यूरेसी है वहां पे 1 सेकंड। सो यहाँ पे देख लो t इज इक्वल टू ले लेते हैं हम 90 सेकंड और डेल्टा t इज इक्वल टू ले लेते हैं हम 1 सेकंड। अगर ऑसिलेशन 100 है तो एक होगा तो भी एक्यूरेसी सेम ही है, मीन समझ लो 100 ऑसिलेशन में 90 सेकंड में 1 सेकंड की एक्यूरेसी है तो 1 सेकंड में भी एक्यूरेसी तो सेम ही रहेगी। सो यहाँ पे स्मॉल t और डेल्टा स्मॉल t भी सेम ही रहेगा। ओके, सो ये हो गई मेरी फर्स्ट गिवन, ये हो गया सेकंड गिवन। वी नीड टू फाइंड एक्यूरेसी इन g, we need to find the accuracy in determination of g. So first of all we need to get the g, so let's put the g as a master. So we need to put subject, so we need to squaring the both sides. So t square is equal to 4 pi square l upon g. By squaring we can remove the root. Okay, so t square will go into the division. So it will be like g is equal to 4 pi square l upon t square. Now we are calculating error in g. So delta g upon g is equal to 4 pi square constant है वो error में नहीं आएगा, l है so delta l by l plus t square जो पावर होगा वो आगे आएगा, that is 2 times of delta t upon t. Okay, चलो वैल्यू पुट अप कर देते हैं। सो डेल्टा g by g इज इक्वल टू डेल्टा l कितना है, डेल्टा l 1 mm, l कितना है 200 mm, सो 1 by 200 प्लस 2 टाइम्स 1 by 90। कितनी बार समझ में आ गई? ओके, स्टॉप करो। सो 1 upon 200 will be 0.005। कैसे आया 1 upon 200? चलो यहाँ पे क्या करना है, नीचे 10 की पावर में लाने के लिए 5 से मल्टीप्लाई करके फ्लाई को डिवाइड करें। सो इट विल बी 5 upon 1000 0.005 प्लस 2 upon 90 will be 0.022। So आंसर रह जाएगा हमारा 2 plus 5 that will be 7, 2 plus 0 will be 2, 0 plus 0 0.000। So ये मिल गई मुझे g की एरर, बट ये आंसर नहीं है, रुक जाओ। What is the accuracy in determination of g in percentage? So we need to go for the percentage error. We need to multiply the value by 100. So delta g by g will be 2.7%. So delta g by g will be almost 3%। और ये हो गया हमारा आंसर। कुछ नहीं किया है, t is equal to 2 pi under root l upon g हमें दिया गया है। l क्या है, लेंथ ऑफ द पेंडुलम, g क्या है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, t will be the time period for one oscillation। मुझे g में अगर एरर ढूंढनी है तो we need to master the g। सो यहाँ पे दोनों साइड स्क्वायर किया, t square is equal to 4 pi square, रूट निकल गया l upon g। g को सामने ले जाओ, t square को नीचे डाल दो। सो यहाँ पे g is equal to 4 pi square l upon t square। We need to go for the error. So g error is equal to delta g upon g. 4 pi square is a constant, so there will be no error in 4 pi square. But we are talking about l, so error in l will be delta l upon l plus error in t square. Power will come again. So 2 delta t by t. We need to put down the value. So delta l, the accuracy is 1 mm. The real length will be 200. Accuracy will be 1 second. Real time will be 90. So let's put the value 1 upon 200 plus 2 into 1 upon 90. By simple calculation we can get delta g by g is a 3%, and it's the most